नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे शौसाहुणं। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य राष्ट्र संत गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की, प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य अध्यात्म योगी संत अपने ही स्वरूप का आनंद लेने वाले भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय हो। अपने ही योग में लीन रहने वाले योगेंद्र देव स्वामी जी महामुनिराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय हो। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विश्व सूर्य सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। भगवान आत्माओं, आप बहुत ही पुण्यशाली जीव हो। निश्चित ही आप सभी भगवान आत्माओं ने पूर्व पर्यायों में पुण्यानबंदी पुण्य का आश्रव किया था। भगवान आत्माओं, वही पुण्य आज आपकी सत्ता में आ रहा है। उसी पुण्य की ये महिमा है कि आप सभी भगवान आत्माओं को 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 8 दिन तक सिद्ध परमात्माओं की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान आत्माओं, जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होती बीरारे। होनी कबहू अनहोनी नहीं होती, फिर तुम काहे हो अधीरा रे। क्या कहा हमारे आचार्य भगवान ने? जो जो देखी बीतराग ने वही हो रहा है। तुम क्या कहते हो? भगवान ने जो लिखा है वही हो रहा है। भगवान तुम्हारा भाग लिखने आएंगे क्या? आएंगे क्या? तो फिर क्या कहते हो? भगवान ने लिखा है वही हो रहा है। भगवान ने लिखा है कि तुमने किया है? किसने किया है? कितना तुम्हारा मिथ्यात्मक जीवन चल रहा है? भगवान ने ही तो लिखा है, इसलिए तो हो रहा है। ये मिथ्यात्व को कब छोड़ोगे तुम? कब छोड़ोगे? कई भक्त तो निकल गए प्यारी आत्माओं, निपात का जीवन जीते जीते। भगवान आत्माओं, नेमिनाथ भगवान का समोसन लगा हुआ था। नारायण श्री कृष्ण उस समोसन में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, भगवान मुझे अपने भव के बारे में जानना है। प्रभु, आप मेरे भव के बारे में मुझे बताओ भगवान। भगवान ने कहा, हे नारायण, जिस द्वारका पर तू अहम करता है, जिस द्वारका पर तू अहम करता है, ये द्वारका तेरी 12 साल में भस्म हो जाएगी। क्या कहा? ये द्वारका 12 साल में तेरी भस्म हो जाएगी। भगवान ये तो बता दो, ये किसके द्वारा भस्म होगी? ये और बता दो प्रभु, किसके द्वारा भस्म होगी? प्रभु की वाणी खिरती है, हे नारायण, दीपायन मुनि के द्वारा ये भस्म होगी। दीपायन मुनिराज भी उसमें बैठे हुए थे समोसन में। उन्होंने कहा, मेरे होते हुए और द्वारका भस्म हो जाए असंभव है।
असंभव। क्या था? क्या था? वाणी पर सिद्धांत नहीं था। मेरे होते हुए द्वारका भस्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रभु, हे भगवान, और भी कुछ आगे बता दो भगवान, और भी कुछ बता दो, और मेरे जीवन में क्या होगा? हे नारायण श्री कृष्ण, तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारे भाई के हाथ से होगी। क्या कहा? हे नारायण श्री कृष्ण, तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे भाई के हाथ से होगी। भाई भी उसी समोसण में बैठा था। ज्ञानी आत्माओं, शिक्षा इस बात की लेना है, ये एक दृष्टांत है कि तुम्हारे अंदर कर्ता बुद्धि कितनी भरी है, तुम्हारे अंदर कर्तव्यपना कितना जी रहा है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं। तो वो तीनों प्राणियों के अंदर कर्तापन जी रहा था। मैं सम्राट हूं द्वारका का, कैसे भस्म हो जाएगी? मैं तपस्वी हूं, मेरे द्वारा कैसे भस्म हो जाएगी? भाई कह रहा है मेरे होते हुए मेरे हाथ से भाई की हत्या हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? पर ज्ञानी आत्माओं, ध्यान रखना, मैंने क्या कहा? जो जो देखा बीत राग में, सो सो होसी बीरारे। होनी कबहू अनहोनी नहीं होती, तुम काहे हो तदियारे। वाणी किसकी थी? तीर्थंकर की। क्या तीर्थंकर की वाणी भी असत्य होती है? पर तीनों प्रयास करते रहते तीर्थंकर की वाणी को असत्य करने का, तीनों प्रयास कर रहे थे। नारायण श्री कृष्ण भी सोच रहे हैं कैसे मैंने इस द्वारका को बनाया और ये जल जाएगी। प्रभु, ये तो बता दो, और निमित्त क्या मिलेंगे? हे नारायण श्री कृष्ण, तुम्हारे यदुवंशी मुनराज के ऊपर उपसर्ग करेंगे, उनको क्रोध आएगा और पुतना निकलेगा, द्वारका भस्म हो जाएगी। सब कुछ बता दिया उनने, सब कुछ बता दिया। पुरुषार्थी पुरुषार्थ कर रहे हैं। किसका पुरुषार्थ कर रहे हैं? प्रभु की वाणी को असत्य करने का। नारायण श्री कृष्ण ने क्या किया? जितनी मदिरा थी शहर के बाहर जंगलों में फटका दी। जब पिएंगे ही नहीं मदिरा तो फिर कहां से उपद्रव करेंगे? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। दीपान मुनि भी सोच रहे हैं अगर मैं द्वारका में रहूंगा तो द्वारका भस्म हो जाएगी। क्या करो? द्वारका ही छोड़ दो और पहाड़ पे जाकर के तपस्या करो। क्या किया? उन्होंने भी पुरुषार्थ किया, द्वारका छोड़ दी, पहाड़ों पर पहुंच गए। अब वो भाई भी सोच रहा है मेरे द्वारा और मेरे भाई की मृत्यु हो, ऐसे असंभव है। मैं राज ही छोड़ दूंगा, रहूंगा ही नहीं तो कैसे मृत्यु होगी? और कहाँ चला गया? जंगलों में चला गया। तीनों पुरुषार्थ कर रहे हैं। ध्यान रखना, प्रभु की वाणी असत्य नहीं होती, प्रभु की वाणी असत्य नहीं होती। क्या हुआ? समय बीतता गया। जो मुनराज दीपायन पहाड़ पे साधना कर रहे थे उन्होंने देखा 12 वर्ष तो हो गए, 12 वर्ष तो हो गए, न मुझे क्रोध आया न द्वारका जली, न क्रोध आया न द्वारका जली। पर ज्ञानियों वो भूल गए थे। किस बात को भूल गए थे? 3 साल में एक लौंद का महीना आता है। क्या आता है? 3 साल में एक लौंद का महीना आता है। अब 12 साल में क्या महीने हो गए? 4 हो गए। 4 महीने पहले ही नीचे उतर आए हो। क्यों उतर आए? क्यों उतर आए? उनके द्वारा ही तो जलना थी। इसलिए ध्यान रखना,
निकाल देना अपने आप से, निकाल देना अपने आप से ममकार को। मैं परिवार चलाता हूं, है ना, मैं परिवार चलाता हूं, मैं समाज का अध्यक्ष हूं। तुम समाज के अध्यक्ष नहीं, नौकर हो। क्यों अध्यक्ष का तुमको अहंकार आ रहा है? जिसे अध्यक्ष का अहंकार आ जाता है समाज की सेवा नहीं कर पाता, समाज की सेवा नहीं करता। प्यारी आत्माओं, 4 महीने पहले ही मुनराज कहाँ आ गए? नीचे आ गए। समय भी आ रहा था, वो समय आ रहा था, 4 महीने का बाकी था। और क्या हुआ? अंत समय में उसी के नगरवासी, द्वारका के युवा वर्ग के लोग मन में भाव आते हैं कि आज तो जंगल में घूमने चलेंगे। और बहुत सारे लोग जंगल में घूमने के लिए निकल पड़े। जंगल में पहुंचते हैं, मस्ती मार रहे हैं, घूम रहे हैं। गर्मी का मौसम था, गला सूखने लगा। अब गला सूखने लगा, पानी कहाँ मिले? पानी कहाँ मिले? पानी की तलाश चल रही है। पानी तो नहीं था, वो तालाबों में क्या पड़ी थी? मदिरा पड़ी थी। प्यासे को कुछ नहीं दिखता, दिखता है क्या? अनुभव तुमने तो थोड़ा बहुत अनुभव किया होगा जीवन में, किया है कि नहीं? कि वैसे ही तुम्हारा नाम रख दिया अनुभव, है ना, किया होगा। ज्ञानी आत्माओं, समय को कोई नहीं टाल सकता है, ध्यान रखना। पुरुषार्थ तो कर सकते हो, समय को नहीं टाल सकते हो। और उनको कुछ दिखा नहीं, और वो मदिरा का सेवन कर लिया। मदिरा का सेवन कर लिया, मदिरा ने अपना प्रभाव दिखाया और सब उपद्रव करने लगे। और उपद्रव करते करते कहाँ पहुंचे? जहां दीपायन साधना में लीन थे, साधना में लीन थे। क्या किया? होश तो था नहीं, मदिरा अपना प्रभाव दिखा रही थी। बोले ये नंगा बैठा है, आनंद ले लो इसका भी। क्या ले लो? आनंद ले लो। क्या किया? पत्थर फेंकना चालू कर दिए। जब पत्थर फेंकना चालू किए तो दीपायन मुनिराज के ज्ञान में आ गया, मैं भूल गया, अभी समय पूरा नहीं हुआ था, अभी समय पूरा नहीं हुआ था। उस जीव ने पुरुषार्थ बहुत किया, उपसर को बहुत सहन किया। जब सीमा से ऊपर उपसर हो गया, क्या आ गया? क्रोध आ गया। मैंने क्या कहा? निमित्त भी कार्यकारी होते हैं, भूल नहीं जाना। आजकल के लोग सुसंधी हो चुके हैं, निमित्तों को भूल जाते हैं। क्या कहते हैं? भाव बना लो, भाव। क्या हो जाएगा? भाव बनाने से केवल ज्ञान हो जाएगा। अरे मूर्खो, 4 बार खा रहे हो और भाव बना के मोच जाना चाह रहे हो। भाव बना के मोच जाना चाहे। अगर भाव से ही मोच होने लगे फिर संयम का क्या होगा? संयम का क्या होगा? ये तुम्हारी बुद्धि मलिन हो चुकी है, जो संयम से दूर भागते जा रहे हो और केवल भावों पे जी रहे हो, भावों पे जी रहे हो। संभालो अपने आप को। ज्ञानियों, उपसर्ग सहन नहीं हुआ और मुनिराज को क्रोध आ गया, पुतला निकल गया, पुतला निकल गया। इधर समाजपाल पहुंचता है द्वारकापुरी में, हे भगवान, मुनिराज पे किसी ने उपसर्ग कर दिया। नारायण श्री कृष्ण और उनके भाई बलदाऊ दोनों भागते हैं, भैया प्रार्थना कर लो, मुनिराज को मना लो। भागते हैं, प्रयास करते हैं, पहुंचते हैं, पर दीपायन कहते हैं, हे नारायण श्री कृष्ण, जो होना था वह हो चुका, अब तुम अपने प्राण बचा लो। क्या कर लो? अपने प्राण बचा लो। द्वारका तो तुम्हारी जलेगी, अब तुम्हें बचना है तो भाग लो।
क्या हुआ, दोनों भाई भाग रहे हैं। ध्यान रखना, मैं कहाँ पहुंचा रहा हूं आपको, कहाँ पहुंचा रहा हूं आपको। दोनों भाई भाग रहे हैं और भागते भागते नारायण श्री कृष्ण कहते हैं, हे बलदाऊ, अब तो मेरा गला सूख रहा है, अब मुझ पे नहीं चला जाता, कहीं पानी का इंतजाम करो, देखो कहीं पानी को। और बड़े भैया कहते हैं, हे नारायण श्री कृष्ण, आप इस वृक्ष के नीचे आराम करो, मैं अभी जाता हूं, पानी का इंतजाम करके लाता हूं। और जाते हैं, क्या देखते हैं, एक विशाल वृक्ष लगा है, बड़े बड़े पत्ते लगे हैं, कोई बर्तन तो था नहीं साथ में, बर्तन तो था नहीं। उन पत्तों को तोड़ा, उसका एक दोना बनाया और बर्तन बना के पानी की तलाश में निकलते हैं। तालाब भी दिख जाता है और तालाब में उस बर्तन को ले जाकर के जैसे ही डुबोते हैं तो पानी भरता है, उसमें से आवाज़ आती है। वो आवाज़ जो भाई उसका जंगल में विचरण कर रहा था उसके कान में पहुंचती है। वह विचरण कर रहा था कोई शिकार के लिए। जैसे ही उसकी आवाज़ पहुंची और उसके मन में ये आ गया, तालाब पर कोई जानवर पानी पी रहा है, और आवाज़ को सुनते ही तीर कमान छोड़ दिया। वह तीर कमान कहाँ जा कर के लगता है, जहाँ पेड़ के नीचे नारायण श्री कृष्ण लेटे हुए थे। और जैसे ही तीर कमान पैर में लगा और चीख की आवाज़ निकली, जैसे ही चीख की आवाज़ निकली, वह सोच रहा है, भैया ओहो, ये मनुष्य नहीं, ये पशु नहीं, किसी मनुष्य की आवाज़ है, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे, चल के देखूं तू कौन है। और जब जाते हैं तो क्या देखते हैं, भैया को देखते, ओहो भैया ये क्या हो गया, क्या हो गया भैया। कुछ नहीं हो गया ज्ञानियों, कुछ नहीं हो गया, जो ज्ञान में झलकाता वही हो गया। क्या हो गया, ज्ञान में झलकाता। नारायण श्री कृष्ण ने कहा, भैया अब तुम यहां से भाग जाओ, अभी बलदाऊ आते होंगे, मैं तो बचने वाला हूं नहीं, और अगर वो आ गए तो तुम्हारे भी प्राण ले लेंगे, भाग जाओ यहां से। भैया भाग जाता है, इतने में बलदाऊ आ जाते हैं और क्या देखते हैं, भैया मृत पड़े हैं, भैया मृत है। भैया ये क्या हो गया। ज्ञानियों कुछ नहीं होगा, पुरुषार्थ तीनों ने किया। नारायण श्री कृष्ण ने द्वारका को बचाने का पुरुषार्थ किया, किया कि नहीं किया, किया। मुनिराज ने भी द्वारका को जलाने का प्रयास किया और जरासंधु ने भी अपने भाई को बचाने का प्रयास किया। क्या ज्ञानी आत्मा कोई बचा पाया, नहीं बचा पाया। अब तुमको किस पे अहंकार आ रहा है, तुमको किस पे अहंकार आ रहा है। इतनी महान आत्माएं जब कुछ नहीं कर पाई कर्म के आगे, तो तुम कर्म के आगे क्या करोगे, बोलो ना, बोलो। इसलिए ज्ञानी आत्माओं ध्यान रखो, अपने जीवन में ऐसे कोई अशुभ का बंध मत कर लेना, ऐसा कोई अशुभ का बंध मत कर लेना जो तुम्हारी नर पर्याय को बिगाड़ दे और दुर्गति में पहुंचा दे। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान है, इनमें सिद्धों का गुणगान है। सिद्ध कौन है, शुद्ध आत्मा है। वही शुद्ध आत्मा तुम्हारे अंदर भी विराजमान है, पर अभी शुद्ध नहीं है। नहीं तुम कहो मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो बुद्ध हूँ, मैं तो नित्य हूँ, मैं तो निरंजन हूँ, कहते हो। कौन कहते हैं, पागल कहते हैं, पागल कहते हैं। पर्याय को लिए बैठे हो, सफेद कुर्ता पहन लिया,
टोपी लगा ली, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ। ना तुम शुद्ध हो ना बुद्ध हो, तुम बुद्धू जरूर हो, बुद्धू जरूर। बोली आत्मा हो, इतना ही कहना चाहता हूँ। थोड़ा समय आपका 10 मिनट मैंने ज़्यादा ले लिया। इतना ही कहूँगा, इस महायोजन को करके प्रभु के चरणों में भावना भावना, प्रभु जैसे आप सिद्ध बन गए, मेरा भी पुण्य इतना जागृत हो, मैं भी की अवस्था में कर्मों का क्षय करके सिद्धालय में निवास करूं। इसी निर्मल भावना के साथ जब लोग परम पूज राज संत गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की जय हो। जय बोलेगा परम पूज्य मुनि श्री विश्व सूर्य सागर जी मुनिराज की।